अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉस। इस वीडियो में हम कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो सेक्शन 9 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, वो कोर्ट ऑफ सेशन से डील करता है। वो बताता है कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशंस डिवीजन एंड अपॉइंट अ जज ऑफ सच कोर्ट। के जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी हमारी, वो कोर्ट ऑफ सेशन इस्टेब्लिश करेगी, कायम करेगी हर एक सेशन डिवीजन्स में, यानी कि जितने भी हमारी डिस्ट्रिक्ट की डिवीजन्स हुई हुई होंगी, हर उस डिवीज़न के लिए एक सेशन कोर्ट बनाई जाएगी और वहाँ के लिए एक जज को जो है अपॉइंट किया जाएगा। अब उसी का जो क्लॉज 2 है वो हमें ये बताता है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर इन ऑफिशियल गैजेट डायरेक्ट एट व्हाट प्लेस और प्लेसेस द कोर्ट ऑफ सेशन शैल होल्ड इट्स सिटिंग। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है स्पेशली या जनरली ऑर्डर देगी ऑफिशियल गैजेट में और डायरेक्ट करेगी, यानी कि ये बताएगी कि किस जगह पर, या अगर एक से ज़्यादा सेशन कोर्ट है तो किन किन जगहों पर सेशन कोर्ट जो है अपनी सिटिंग होल्ड करेगी, सेशन कोर्ट को कहाँ पर बनाया जाएगा। बट until such order is made the court of sessions shall hold their sitting as heretofore। लेकिन जब तक ये ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक के लिए सेशन कोर्ट जहाँ अपनी सिटिंग होल्ड कर रही थी वहीं पर करती रहेगी, यानी कि इस एक्ट के इनेक्ट होने से पहले सेशन कोर्ट्स की जहाँ पर प्लेस थी वो वहीं पर अपनी सिटिंग करेगी। अगर उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्पेशली या जनरली ऑर्डर दे देती है और उस ऑर्डर में ये बताती है कि भाई अब से सेशन कोर्ट जो है इस जगह पर होगी, तो फिर सेशन कोर्ट की जो है जगह चेंज हो जाएगी और सेशन कोर्ट की सिटिंग फिर उस जगह पर होगी। ठीक है। देन इसके बाद इसका जो क्लॉज 3 है वो हमें ये बताता है कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशंस जजेस एंड असिस्टेंट सेशंस जजेस टू एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन इन वन और मोर सच कोर्ट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एडिशनल सेशंस जजेस भी अपॉइंट करेगी, यानी कि जो सेशन जज है उसके अलावा एक्स्ट्रा, ठीक है, एडिशनल मतलब ये कि एक्स्ट्रा भी जो है सेशंस जज अपॉइंट कर सकती है और असिस्टेंट सेशन जज भी अपॉइंट कर सकती है। असिस्टेंट और एडिशनल में फ़र्क ये होता है कि जो ओरिजिनल पावर होते हैं सेशंस जज के, एडिशनल सेशन जज के भी वही पावर होते हैं, जबकि जो हमारा असिस्टेंट सेशन जज होता है वो सबऑर्डिनेट होता है इन दोनों से। ठीक है, उसके पावर कम होते हैं एडिशनल और सेशन जज से। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ये बताया है इसके 4 क्लॉज में कि अ सेशंस जज ऑफ वन सेशंस डिवीज़न, के सेशन जज जो है किसी एक सेशन डिवीज़न का मे बी अपॉइंटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू बी आल्सो एन एडिशनल सेशन जज ऑफ एन अनदर डिवीज़न। देखिए अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे कि एक हैदराबाद का सेशन कोर्ट है, वहाँ का जो सेशन जज होगा उसको किसी और जगह के सेशन कोर्ट की, जैसे कि कराची का जो सेशन कोर्ट है वहाँ पर भी अपॉइंट कर सकती है एडिशनल सेशन जज के तौर पे। ये जो हैदराबाद का सेशन जज है यहाँ पर उसकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होगी और वो ओरिजिनल सेशन जज होगा, और कराची के सेशन कोर्ट में एज अ एडिशनल सेशन जज जो है वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा। ठीक। देन इसके बाद आगे कहा गया कि एंड इन सच ही में सिट फॉर द डिस्पोजल ऑफ केस एट सच प्लेस और प्लेसेस इन देयर डिवीजन एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरेक्ट, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डायरेक्शन के ऊपर वो केसेस को डिस्पोज ऑफ करेगा। इसके बाद इसका जो 5th क्लॉज है वो हमें ये बताता है कि ऑल कोर्ट्स ऑफ सेशंस एग्जिस्टिंग व्हेन दिस कोर्ट केम इनटू फोर्स शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस कोर्ट। के इस कोर्ट के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बनने से पहले कोई भी जो सेशन कोर्ट बनी हुई थी तो उसको यही कंसिडर किया जाएगा कि वो इस कोड के अकॉर्डिंग बनी थी। ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेक्शन 17 है वो भी सेशन कोर्ट से डील करता है, तो इसीलिए हम जो है यहाँ पर सेक्शन 9 और सेक्शन 17 जो है मिलाकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सेशन कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं कि सेशन कोर्ट क्या होती हैं और उसकी पावर्स क्या होती हैं। और ये बताया गया है कि ऑल मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंटेड under section 12, 13 and 14 and all benches constituted under section 15 shall be subordinate to the session judges, and he may from time to time make rules or give special order consistent with the code and any rules framed by provincial government under section 16 as to the distribution of business among such magistrates and benches। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जितने भी मैजिस्ट्रेट
की अपॉइंटमेंट की जाएगी अंडर सेक्शन 12, 13 एंड 14। मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स की अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है, उनके पावर्स वगैरह क्या होते हैं, ये अलग से वीडियो में कवर किया है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और साथ में ये बताया गया है कि जितनी भी बेंचेस बनाई जाएंगी सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग, वो तमाम बेंचेस और मैजिस्ट्रेट की कोर्ट क्या है, सबॉर्डिनेट है सेशन जज के, यानी कि सेशन जज जो है सुपीरियर अथॉरिटी है और मैजिस्ट्रेट की कोर्ट और बेंचेस जितनी भी बनाई जाती हैं वो सारी सबॉर्डिनेट हैं सेशन जज के। और सेशन जज क्या कर सकता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम रूल्स बना सकता है या फिर स्पेशल ऑर्डर भी दे सकता है इस कोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 16 बनाती है। और वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है बिजनेसेस अमंग सच मैजिस्ट्रेट एंड बेंचेस, यानी कि वो मैजिस्ट्रेट को और जो बेंचेस बनती हैं मैजिस्ट्रेट की उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता है काम की, कि भाई आपने ये केस डिस्पोज ऑफ करने, आपका ये पावर्स है, आपका फला पावर्स है, इस तरीके से ये सारे। और रूल्स भी बनाना कि आपने ये रूल्स और ये प्रोसीजर फॉलो करना है। तो ये सारी क्या काम है, सुपीरियर अथॉरिटी के तौर पे ये सेशन जज की पावर्स होती हैं। अब इसी का जो क्लॉज 3 है वो यहाँ पर क्या कहता है कि सबॉर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस टू सेशन जज, ये डील करता है कि जो असिस्टेंट सेशन जजेस होते हैं वो भी सेशन जज से सबॉर्डिनेट होते हैं। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जितने भी असिस्टेंट सेशन जजेस हैं शल बी सबॉर्डिनेट टू द सेशन जजेस, सारे सेशन जज के सबॉर्डिनेट होंगे। इन हुज कोर्ट दे एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, जिस भी कोर्ट में वो अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहे होंगे, ठीक है, वहाँ पर जो भी सेशन जज होगा तो असिस्टेंट सेशन जज उसके सबॉर्डिनेट होगा, यानी कि वहाँ का जो सेशन जज उसको जो भी ऑर्डर देगा असिस्टेंट सेशन जज को वो उसको फॉलो करने होंगे, या जो भी रूल्स बनाएगा वो उसके अकॉर्डिंग ही अपने पावर एक्सरसाइज करेगा। और साथ में कहा गया कि एंड ही में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल कंसिस्टेंट विद दिस कोर्ट एंड टू द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग सच असिस्टेंट सेशन जज, और वो उनके लिए रूल्स भी बना सकता है और जो भी काम सेशन जज देगा वो असिस्टेंट सेशन जज को करने होंगे, ठीक है। तो यहीं पे इसका 4 क्लॉज है, वो कहता है कि द सेशन जज में आल्सो व्हेन ही हिमसेल्फ इज अनअवॉइडेबली एब्सेंट और इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग, अगर कोई ऐसी कंडीशन है, ठीक है, जिसकी वजह से वो एब्सेंट हो जाता है, ठीक, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के, या तो वो काबिल नहीं होता, वो क्या कर सकता है, मेक प्रोविजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन बाय एन एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जजेस। तो वो क्या करेगा, एक अर्जेंट एप्लीकेशन देता है कि भाई उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज जो है वो परफॉर्म करें उसकी एब्सेंस में। एंड सच जज शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू डील विथ एनी सच एप्लीकेशन, और जो एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज होंगे फिर उनको जो भी जुरिस्डिक्शन दी जाएगी, जिन जिन केस में जिन जिन एरियाज़ पे असिस्टेंट सेशन जज और एडिशनल सेशन जज को पावर्स दिए जाएंगे सेशन जज की एप्लीकेशन के थ्रू, तो फिर वो उसको डील करेंगे, यानी कि जितना फिर सेशन जज पावर देगा कि भाई मेरी एब्सेंस में आपने ये ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, तो एडिशनल जज और असिस्टेंट सेशन जज दोनों जो है वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे उसकी एब्सेंस में। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 9 और सेक्शन 17 का क्लोज 1, 3 और 4 डील करता है कि सेशन कोर्ट किस तरीके से बनाई जाती हैं और उसके बाद सेशन जजेस के क्या पावर होते हैं और उसके सबॉर्डिनेट कौन सी कोर्ट्स होती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे सेशन कोर्ट से रिलेटेड। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।